मुंबई की चकाचौंध और गगनचुंबी इमारतों के बीच गुप्ता परिवार ने महज 1 महीने पहले ही अपने नए फ्लैट में कदम रखा था। श्रीमान अरुण गुप्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अक्सर प्रोजेक्ट्स के चलते शहर से बाहर रहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती नीतू गुप्ता अपने दोनों बच्चों 8 साल की आरुषि और 5 साल के शुभम के साथ इस नई दुनिया में समायोजन का संघर्ष कर रही थीं। 15वीं मंजिल का यह फ्लैट सुविधाजनक तो था, पर एक अजीब सी सूनी हवा हमेशा महसूस होती। दीवारों पर नमी के निशान और रातों रात खिसकती फर्नीचर की आवाजें नीतू को बेचैन कर देती। 26 जुलाई की वह रात मुंबई आसमान से जैसे फट पड़ा था। बारिश की बौछारें खिड़कियों से टकरा रही थीं और बिजली के गर्जन से शुभम डरकर मां से चिपट गया। अरुण उस रात ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे। नीतू ने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला दिया और लिविंग रूम में टीवी चलाकर बैठ गईं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 1:30 बजा चुकी थीं। तभी उन्हें बच्चों के कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। शुभम, तुमने फिर से कार्टून देखना शुरू कर दिया। गुस्से में वह उठीं, पर जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला सांसें रुक गईं। कमरे के कोने में एक लड़का खड़ा था। उम्र कोई 18 से 19 साल, पर चेहरे पर बचकानी मुस्कान और शरीर टेढ़ा करके नाचता हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मानसिक रूप से असंतुलित हो। तुम हो कौन? नीतू का गला सूख गया। लड़का बोला नहीं, बस हाथ हिलाकर आरुषि की गुड़िया की तरफ इशारा करने लगा। तभी वह अचानक दौड़कर बालकनी की तरफ भागा। नीतू पीछे भागी, पर जैसे ही वहां पहुंची, लड़का गायब था। बारिश के बीच रेलिंग पर उसके पैरों के निशान थे, जैसे कोई गीली मिट्टी से छूकर गया हो। नीतू ने तुरंत अरुण को फोन करने की कोशिश की, पर नेटवर्क गायब था। उन्हें घबराहट हो रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। शायद कोई मदद चाहता है, सोचकर उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, गंदे सफेद साड़ी में, हाथ में जंग लगा हुआ फावड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, पथराई हुई, और वह बिना कुछ बोले बच्चों के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। नीतू चिल्लाई, रुको, यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? पर औरत ने शुभम के बेड के पास वाली अलमारी खोल दी। अंदर वही लड़का मुस्कुरा रहा था। औरत ने लड़के का हाथ पकड़ा और बालकनी की तरफ खींचने लगी। नीतू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, रुको, प्लीज मत जाओ। तभी एक तेज बिजली कड़की और दोनों रेलिंग से नीचे कूद गए। नीतू भागकर बालकनी तक पहुंची। नीचे झांका, पर 15वीं मंजिल से नीचे कुछ भी नहीं दिखा। बस अंधेरा, बारिश और सन्नाटा। उन्होंने बच्चों को उठाया और रातों रात पड़ोसी के घर भाग गईं। अगले दिन सोसाइटी के वॉचमैन ने बताया, 26 जुलाई 2005 को डोट इसी फ्लैट में एक मानसिक रूप से बीमार लड़के को डोट उसकी मां ने फावड़े से मारकर खुद भी कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं वे हर साल इसी रात लौटते हैं, नए बच्चों की तलाश में। आज भी वह फ्लैट खाली पड़ा है। कभी कभी रात को बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, और किसी को भी उस अलमारी को नहीं खोलना चाहिए, कभी नहीं। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही तो खूनी मंडेज को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार ऐसी ही दमदार स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, नीचे बेल आइकन दबाना मत भूलिए, नहीं तो वो आ सकती है।